हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। तो दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आई होप आप सब कनेक्टेड हो और प्रीवियस वीडियोस आपने देखी हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगा, जो पहले की मैंने जर्मनी की ओवरव्यू, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री जो थोड़ी सी है, आप वो दोनों वीडियोस आप देखें ज़रूर। आपने देखी भी होगी। सो ये मान के मैं चल रहा हूँ। तो आज दोस्तों, हम जर्मनी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। राइट। तो आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लूसिड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जैसे कि हमारा मेथड है पढ़ने का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कल्चरल फैक्ट्स जानते हैं। जो पहला फैक्ट है, जर्मनी इज ऑफ्टन नोन एज द लैंड ऑफ पोएट्स एंड थिंकर। तो यहाँ पे जर्मनी में दोस्तों, अ, अगर देखा जाए तो बहुत सारे पोएट्स और थिंकर्स हुए हैं टाइम टू टाइम। तो ये तो फैक्ट है, बट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला जेन्यू फ्लू एंड ऑल में। बट ये आपको जानना जरूरी है। राइट। ये इंसाइट होना बहुत जरूरी है। तो अगले फैक्ट पे हम चलते हैं। थियोलॉजियन मार्टिन लूथर हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू जर्मन। आपको ये जानना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जेएनयू, इफ्लू, या जो भी दून यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम दे रहे हैं, जिसका भी देने जाएंगे, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन प्रोबेबली पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू जर्मन। तो आपको हमेशा याद रखना है, मार्टिन लूथर जो है, उन्होंने ट्रांसलेट किया था। इन्होंने रिफॉर्मेशन रिफॉर्म लाया था, रिफॉर्मेशन आप बोल सकते हो। प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट की आइडियोलॉजी दी थी, जो कि आपको पता होगा। कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च है जर्मनीज में, दो अलग अलग ग्रुप है जो अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में क्या फ़र्क है। और मैं नहीं चाहूँगा रिपीटिशन की वजह से बहुत ज़्यादा ये वीडियो लेंथी हो। तो आज हम टोटल जो फैक्ट कवर करेंगे 20, ताकि इस वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिप्स रखा जा सके, है ना। और ताकि आप लोग इजीली इसको रिवाइज भी कर सको जब भी आपको ज़रूरी लगे। तो अगला फैक्ट लेते हैं। मोस्ट एडमायर जर्मन पोएट्स एंड ऑथर आर। ये लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे। लेसिंग। सॉरी गाइज, मुझे जर्मन बिल्कुल भी नहीं आती। तो अगर मेरी जर्मन प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई सी भी प्रॉब्लम हो, आपको लगे, तो आप प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो ये देख सकते हो, गौथे जो फेमस ऑथर एंड थिंकर हैं, सिचलर हैं, क्लेस्ट हैं, हॉफमैन हैं, ब्रेस्ट हैं, और ये कुछ नेम हैं। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल में, और जो फेमस राइटर, ऑथर और पोइट्स हैं, जब मैं बुक एंड ऑथर की सीरीज़ लेके आऊँगा, उसमें डिटेल्स से मैं डिस्कस करूँगा इनकी बुक्स के बारे में और ऑथर्स के बारे में, जो जो प्रोमिनेंट हैं पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला हम देखते हैं फैक्ट नंबर 4। 20th सेंचुरी ऑथर हैव वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जिसमें से आप भी देख सकते हो, थॉमस मन है, हरमन हेसे हैं, हेनरिच बॉल हैं, एंड गुंतर ग्रास है। इनको, ये जर्मनी के 4 नोबेल प्राइज विनर हैं, जो कि लिटरेचर में, ये भी आपको याद रखना है। आपको एटलीस्ट लिटरेचर में जो विनर है, नोबेल प्राइज विनर, उनको याद रखना है। राइट। और एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ गाइज आप सबके लिए। आपको ये बताना है कि ये जो पीस नोबेल पीस प्राइज विनर या नोबेल प्राइज, ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। राइट। और इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, नोबेल पीस प्राइज और बाकी के ये जो अलग अलग दिए जाते हैं लिटरेचर में, सब्जेक्ट में बोल सकते हो, मैथमेटिक्स में,
इकोनॉमिक्स में आप बोल सकते हो, है ना, साइंस में फिजिक्स, है ना। तो इन सब को हम अलग से एक अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो पांचवा है इम्मानुएल कांत। आप प्रोबेबली कांत के नाम से सुनोगे। फिच है एंड हीगल, ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं और प्रोमिनेंट पर्सन है जर्मन के। तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे अलग ही तरीके से, राइट। तो आगे हम देखते हैं अगला फैक्ट। कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स डेवलप कम्युनिस्ट थियरी इन द सेकेंड हाफ century, wait, सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी में। कार्ल मार्क्स भी बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, इंग्लिश भी। तो जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने ही कम्युनिज्म को जन्म दिया। इनको फादर ऑफ कम्युनिज्म बोला जाता है ना। तो कम्युनिज्म क्या होता है वो हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। जब राइज ऑफ हिटलर, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रशिया का जब, तब हम कम्युनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम, ये जो टर्म है बेसिक सी, इनको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। और एक ऐसे क्वेश्चन जेनी पूछता है, पूछ लेगा, विच इज़ जर्मनीज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन में 3 से 4 यूनिवर्सिटी के नाम दे देगा। उसमें से आपको बताना होगा जर्मनी की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है जर्मन की, बट मैं कोशिश करूँगा प्रोनाउंस करने की। heidelberg यूनिवर्सिटी। तो ये आपको समझना है दोस्तों, है ना। आपके लिए एक प्रो टिप है। सपोज 4 ऑप्शन दिए हो दोस्तों, जिसमें यूनिवर्सिटी के नाम हो, और आप गेस कर सकते हो, आपको आंसर नहीं पता। अगर 4 में से एक का जो ऑप्शन हो, कुछ ऐसे नाम हो जिसमें बर्ग हो, कुछ इस टाइप के एंडिंग एंडिंग हो, इस तरीके से जो लिखा हो, है ना। तो आपको समझ जाना है ये जर्मन यूनिवर्सिटी है, क्योंकि और किसी भी लैंग्वेज में इस टाइप के वर्ड नहीं मिलेंगे आपको। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं म्यूजिक का पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्रोमिनेंट है कुछ ये भी, आगे देखते हैं। जर्मनी इज क्लासिक कंपोजर ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग बैच एंड बिथोवन। ये कुछ ये दो जो नेम है काफ़ी पॉपुलर है म्यूज़िक इंडस्ट्री में जर्मन के। तो हम इनको भी अच्छे से देखेंगे। ये जो पर्सनालिटीज़ हैं, पर्सनालिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में। अभी हम जस्ट फैक्ट देख रहे हैं कौन किससे रिलेटेड है, राइट। काफ़ी बार जेएनयू या दून यूनिवर्सिटी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, या आपको 4 ऑप्शन इस साइड दे देगा, 4 ऑप्शन इस साइड दे देगा, और आपको मैच करने के लिए दे दे। ऐसे क्वेश्चन जेएनयू काफ़ी बनाता है कि इसमें से कौन किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, राइट। कोई एक ऑप्शन दे देगा आपको पेंटर का, एक म्यूजिक से रिलेटेड दे देगा, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आपको मैच करना होता है, फॉलोइंग मैच टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जेएनयू के एग्जाम में। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है, एज ऑफ 2019 जर्मनी इज द, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। जर ऑलमोस्टली सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बट आपको जिस पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ तो ये समझ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जर्मनी इज़ द 5th लार्जेस्ट म्यूजिक मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ये फैक्ट है, आप रिमेंबर कीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, अगला जो 10th फैक्ट है, हम उसको देख लेते हैं। द रॉक एंड रिंग फेस्टिवल जो है, द रॉक एंड रिंग फेस्टिवल इज़ द लार्जेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल इन जर्मनी। आपको ये याद रखना है, आप रिवाइज भी करते रहिएगा दोस्तों। द रॉक एम रिंग, सॉरी मैंने एंड बोला था, फेस्टिवल इज़ द लार्जेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल इन जर्मनी। अगला फैक्ट है, द लार्जेस्ट समर फेस्टिवल फॉर क्लासिक म्यूजिक इन जर्मनी इज़ द, ये नेम है आपकी स्क्रीन पे, सेचुलिन
होलिस्टाइन म्यूजिक फेस्टिवल। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, बट आप एक बार देख जरूर लो इसको। आगे हम देखते हैं अगला फैक्ट, फैक्ट नंबर 12। इन 1968 में स्टूडेंट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था दोस्तों, वेस्ट जर्मनी से। ये भी एक फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट, आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, हालांकि पूछेगा तो नहीं एग्जाम में, बट आपको ऐसे पता होना चाहिए कि 1968 में स्टूडेंट रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कि वेस्ट जर्मनी से स्टार्ट हुआ था। तो अगला फैक्ट हम देखते हैं। ओम ओम फा is a kind of music played by the brass band. It is associated with beer hall. तो समटाइम एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ये आपको नाम दे देगा, ये पूछ लेगा ये ये जो वर्ड है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, और 4 ऑप्शन दे देगा। वहाँ पे लिख देगा फेमस डिश का एक ऑप्शन दे देगा आपको, फेमस डिश, यहाँ पे डिश का देगा ऑप्शन, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दे देगा डांस, फिर एक ऑप्शन दे देगा आपको म्यूजिक का। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, या नॉन ऑफ द अबव। तो उसमें से आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि ये बियर हॉल काइंड ऑफ जो म्यूजिक है प्लेड होता है ब्रास बैंड पे, उससे एसोसिएटेड है। इम्पोर्टेंट है गाइस। आगे देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। कैबरेट, द फर्स्ट of German pop music, is said to be cabaret, which arose during the Weimar Republic in 1920s के टाइम पे ये म्यूजिक काफ़ी पॉपुलर था वेमार रिपब्लिक के टाइम पे। देख सकते हो गाइस, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये है वेमार रिपब्लिक आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब राजा को एब्डिकेट कर दिया गया था, हटा दिया गया था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था। जर्मनी, आप ये यूँ कह सकते हो, एलाइड पावर हार गई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई थी, और आप उस ट्रीटी का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस ट्रीटी का क्या नाम था और कब साइन की गई थी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी पूछा जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, ये आई गेस रिपीट हो गया है, ये मैं पूछ चुका हूँ, 15th नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये दोस्तों अगला है क्वेश्चन, जो द बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वो एवरी ईयर जर्मनी में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 1951 से शुरू हुआ था, और ये वर्ल्ड का फॉरमोस्ट फिल्म फेस्टिवल है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इससे। और नाम में ही जब बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, तो आपको समझ जाना है, और समझ जाना है कहाँ से रिलेटेड है। तो आपको जब पता होगा बर्लिन कहाँ है, किस कंट्री में है, तो आप बिल्कुल आंसर सही करोगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ऐसे नहीं पूछेगा, उसमें ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे रहेंगे लाइक पूछे जब क्वेश्चन पूछेगा द बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एसोसिएटेड टू विच कंट्री, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे आपको फ्रांस, स्पेन, रसिया और जर्मनी। तो अगर आपको गाइस पता होगा
कि बर्लिन बर्लिन जो है जर्मनी में है, तो आप राइट आंसर लगा के आओगे। अगला है ये फैक्ट मैंने आपको दिया है ग्राफ मैथ ग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। जो जर्मनी है वहाँ पे मेजॉरिटी पीपल हैं वो क्रिश्चियन हैं, और ये जो क्रिश्चियन हैं दो अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। जो रोमन कैथोलिक को मानने वाले हैं वो अराउंड 31.2% है। प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं 31.7% अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे ही डेटा आपको अलग अलग जगह मिलेगा, तो आप देख सकते हो, बट ये 32-31 के आसपास ही मिलेगा। तो ये तो बस आपको पता करके रखना है कि जो टोटल पॉपुलेशन है जर्मनी की अराउंड 64% क्रिश्चियनिटी है, और जो इस्लाम है इस्लाम रिलीजन है वहाँ का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, जो कि 6.1% पॉपुलेशन शेयर करता है टोटल पॉपुलेशन से। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी हैं 1.3% अराउंड। तो ये फैक्ट आपको दोस्तों पता होना चाहिए। तो मेजरली बस आप इतना याद रखो कि जर्मनी में कितने परसेंटेज जो पीपल हैं वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, राइट। तो वो अराउंड 64% है। तो मेजर पॉपुलेशन है जर्मनी की क्रिश्चियनिटी धर्म को जो फॉलो करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लार्जेस्ट क्वेश्चन क्या ये फैक्ट है, आप किससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ या फैक्ट बोलूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो अगला फैक्ट है, द लार्जेस्ट समर फेस्टिवल फॉर क्लासिक म्यूजिक इन जर्मनी इज द सेसुलिक। ये भी आई गेस दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम पढ़ चुके हैं, बट देख लो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान दिया करूँगा कि रिपीट कैसे हुआ। अगला फैक्ट है, जर्मन आर फेमस फॉर राई ब्रेड, एक काइंड ऑफ ब्रेड है। तो इसकी मैं पिक्चर लगाना भूल गया, मैं पिक्चर ज़रूर लगाता हूँ जब भी मैं कोई डिश बताऊँगा या फूड कुजीन कुछ भी बताऊँगा किसी भी कंट्री की, तो मैं आपको पिक्चर से ज़रूर बताऊँगा ताकि आपके माइंड में वो पिक्चर बने, आपको रिमेंबर है, और उस नाम से आप उस पिक्चर को जब एसोसिएट कर पाते हो तो आपके ब्रेन की मेमोरी में वो सेव रहती है। और ये लर्निंग का ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है और आजमाया हुआ है तरीके से, तो अच्छे से याद भी हो जाता है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि ये तो ऑब्वियस से क्वेश्चन है, ऐसे पूछेगा नहीं कि जर्मनी का नेशनल स्पोर्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट पॉपुलर जो स्पोर्ट है वहाँ की का, तो ये फुटबॉल है। वहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं लोग। हालांकि दो अदर पॉपुलर गेम है, मार्क्समैनशिप एंड टेनिस। ये आप देख सकते हो फैक्ट नंबर 22 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फैक्ट नंबर 23, जर्मनी हैज़ होस्टेड 3 ओलंपिक गेम्स। ये आपको याद होना चाहिए, आप देख के रखो एटलीस्ट ईयर एंड। और ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं काफ़ी पॉपुलर होते हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। तो अभी तक जर्मनी ने टोटल 3 ओलंपिक गेम्स होस्ट किए हैं, और ये है उनकी ईयर आप देख सकते हो 1936 में दोनों टाइप के ओलंपिक गेम्स होस्ट किए गए थे, विंटर ओलंपिक एंड समर ओलंपिक। एंड 1972 में समर ओलंपिक होस्ट किया गया था। आपको ये नहीं याद रखना कि कितने गोल्ड मेडल जीते थे, बट ये आपको रखना है 1972। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जेएनयू दून कोई भी एग्जामिनेशन में। हालांकि अगर जब कॉमन होगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेगा, विच कंट्री होस्टेड 1972 समर ओलंपिक। तो उसमें आपको राइट ऑप्शन पे टिक लगाना है, और ये तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होगा कि किस कंट्री ने पर्टिकुलर समर ओलंपिक या विंटर ओलंपिक को होस्ट किया था। और मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेंट का ही पूछा जाता है, तो
बट फिर भी आप याद रखो, हम कुछ कह नहीं सकते, ऑलमोस्टली हमें पढ़ना सारी चीज़ें हैं, तो आप पढ़ के रखो इस पे। तो अगला है, एक मैंने क्विज डाला है आप सब लोगों के लिए स्लाइड में, तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड सिंस, और कब से ये जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं ये कब से स्टार्ट हो, हो रहा है, आपको ईयर बताना है उस टाइम का जब से भी हमने ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए हैं, और क्यों होते हैं, कैसे हुआ था इसका इवोल्यूशन, ये मैं आने वाले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करूंगा आप सबके साथ, और बताऊंगा भी कैसे ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ था। अगला फैक्ट है फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड, जर्मनी वॉन 4 फीफा वर्ल्ड कप 2014 का, यहाँ पे देख सकते हो 2014 का, 1990 का, 1974 का एंड 1954 का। तो आपको ये एटलीस्ट ये ईयर तो याद रखने हैं। फीफा वर्ल्ड कप जर्मनी से रिलेटेड अब तक 4 फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो ये आप ईयर याद रखो। मोस्ट रिसेंट का पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ लेगा हु वॉज द विनर ऑफ द 2014 फीफा वर्ल्ड कप। तो अगर आपको ये फैक्ट याद रहेगा तो आप इजीली से आंसर बना पाएंगे इस क्वेश्चन का। अगला है जो बहुत बेसिक है, जेनरिक फैक्ट है, आप देख सकते हो पॉपुलेशन जो है जर्मनी की एज ऑफ 2019 83 मिलियन वहाँ पे, और जो बर्लिन में है, जो मोस्ट पॉपुलस सिटी है यूरोप की, 3.5 मिलियन हैबिटेंट्स हैं। जर्मनी की कैपिटल भी बर्लिन ही है, आपको ये याद रखना है, और बिगेस्ट सिटी भी है। अगला है ऑफिशियल नेम, आपको पता होना चाहिए, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, हालांकि मैंने बताया था बट मैं चाहता हूँ रिपीट करूँ और आपको ये याद रहे। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑब्वियसली जर्मन है यहाँ पे, और कोई अदर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और आगे अगेन मैं आपके लिए क्विज लेके आया हूँ यहाँ पे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कोशिश कीजिए, नहीं पता है तो आप सर्च करके दीजिए। जब ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, आप जो चीज़ें आपको याद नहीं है वो आपको याद भी होंगी। नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर जर्मन लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपको नाम बताना है उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे ये जर्मन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट पे। अराउंड 28 हो चुके हैं, मैंने 20 का बोला था, तो 2 और कर लेते हैं दोस्तों, बाकी हम कल के लिए छोड़ते हैं। तो अगला जो फैक्ट है करेंसी है। जो करेंसी है दोस्तों, यहाँ पे यूरो यूज हो रहा है अभी भी, और इससे पहले 2002 से पहले जर्मन मार्क यूज होता था। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन और यूरो कैसे यूज हो रहे हैं काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्री में, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी आप ये देख सकते हो एटलीस्ट करेंसी, कैपिटल और ऑफिशियल नेम तो याद रहना चाहिए, इवन फ्लैग भी। अगला क्वेश्चन है, मैंने 30 ही बोला था तो 30 ही डिस्कस करेंगे दोस्तों आगे, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। जर्मनी इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द सेंट्रल यूरोप आफ्टर रशिया। ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए, यूरोप की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जर्मनी आफ्टर रशिया, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते रशिया रशिया है, रशिया को हम मानते हैं फर्स्ट बिकॉज रशिया लाई करता है यूरोप में भी। वैसे ऑलमोस्टली अराउंड मोर देन 70% पीपल यूरोप वाले पार्ट में रहते हैं रशिया के, तो हम वो लोग खुद भी अपने आप को यूरोप का ही पार्ट मानते हैं दोस्तों। तो ये रहे आज के टॉप 30 फैक्ट्स। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी मदद मिली होगी, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इफ़ सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी आने वाले एग्जामिनेशन में
अपीयर हो रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, चाहे वो एग्जामिनेशन दे रहे हो जामिया में हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, बट जो लूसेंट की सीरीज है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीए ऑनर्स के लिए, जो भी कोर्सेज ऑफर करता है। और जब मैं कोरिया पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे कोरियन लैंग्वेज है, पर्सियन है और अदर तुर्किश लैंग्वेज है। तो वो चीज़ें जो फैक्ट हैं उनसे रिलेटेड वो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो एटलीस्ट जब आप शेयर करोगे तो ये चैनल उनको पता होगा, तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और दोस्तों, ये काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट है और 100% पूछा जाता है और एग्जामिनर पूछता ही है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप एटलीस्ट गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक, शेयर और कमेंट तो आप इसलिए कीजिए क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन आपको से पूछे हैं तो आपको देना वो ज़रूरी ही है। आप उसके लिए बिल्कुल पीछे ना हटें। तो जब आप सर्च करेंगे लर्निंग मेथड है दोस्तों, तो आप ये बिल्कुल भी पास ऑन ना करें कि नहीं क्या करूँगा सर्च करके। आपको रट्टाफिकेशन नहीं, जब आप कुछ सर्च करोगे 3-4 चीज़ें और सीखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर भी कर पाओगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। सो साइनिंग ऑफ, पुनीत तिवारी।